नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 7B डॉक्टर मनोज सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का हल करेंगे। इसलिए वीडियो क्लास देखिएगा। वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि चित्र में ए बी इज ग्रेटर देन ए सी है, सिद्ध कीजिए कि ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। यानी कि देखिए ए बी की जो वैल्यू दिया हुआ कह रहा है ए सी से बड़ा है, तो सिद्ध करना है ए बी की वैल्यू ए डी से भी क्या होगा, बड़ी होगी। देखिए फिगर की बात करें, ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया और ए डी एक क्या भुजा ऐसी है जो बी सी पे डी पॉइंट पे मिल रही है। तो क्वेश्चन में दिया हो कि जो ए बी की लंबाई यानी ये साइड इस साइड से क्या है, बड़ा है। तो ये सिद्ध करना है कि जो ये ए बी लंबाई है ए डी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए क्या दिया हुआ, कर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। अब देखिए कोई त्रिभुज अगर दिया जाता है, जो त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये देखिए ए बी ए सी से बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने का कोण यानी कि ये ए सी के सामने के कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। तो इसके सामने का कोण क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन किसके होगा, ए सी के सामने क्या ये दिया हुआ, इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी। यहाँ जाएगा एंगल ए बी सी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए फिर त्रिभुज ए डी सी की अगर बात करें, एक त्रिभुज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए बन रहा है एक त्रिभुज ए डी सी। तो ये ए डी सी में ये पॉइंट डी पे देखिए क्या बन रहा है, एक बहिष्कोण बन रहा है। यानी कि जब कोई त्रिभुज इस तरह से दिया जाता है तो अगर इस साइड को क्या करें, इस साइड को हम क्या करें आगे बढ़ाएं, तो जो ये हमारा एंगल बनता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। और ये कोण इसके और इसके दोनों के योग के क्या होगा, बराबर। मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री का है तो अगर ये 70 डिग्री है तो कितना होगा, 30 डिग्री। यानी दोनों का जो योग होगा वही क्या होगा, ये अकेले होगा। तो इसी का हम लोग यूज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में क्या होगा, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल यानी डी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी ए सी, डी ए सी। यानी हमने क्या लिखा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड क्या होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इसका रीजन भी दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बहिष्कोण। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि जो एंगल ए डी बी है यानी कि ये एंगल इन दोनों कोण के क्या योग के बराबर है। तो जब दोनों कोण के योग के बराबर ये अकेले है तो इसका मतलब क्या, अलग अलग देखा जाए तो ये एंगल इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहते हैं कि जो 10 है वो 3 और 7 के योग के बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि नहीं जो 10 होगा वो 3 से भी बड़ा होगा 7 से भी। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि 10 बड़ा होगा किससे, 3 से, और ये भी लिख सकते हैं कि 10 बड़ा होगा 7 से। यानी कि दो नंबर का योग क्या है, अगर किसी के बराबर है तो अलग अलग नंबर जो है, जो अलग हम ऐड कर रहे हैं ये अलग अलग क्या होगा, 10 से छोटा ही होगा। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे कि दो एंगल का योग जब ये है, इसका मतलब ये एंगल ए डी बी है वो एंगल डी ए सी बी से भी बड़ा होगा और एंगल ए सी बी से भी बड़ा होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी। यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमको ये नहीं लेकर चलना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए सी बी हमने समीकरण 1 में जो निकाला है इसमें ए सी बी आया, तो इसका कंपेयर हम क्या करेंगे, इससे कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। और देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ कह रहा है एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी से बड़ा है और ए सी बी से बड़ा क्या, ए डी बी। इसका मतलब क्या है, एंगल ए बी सी से बड़ा ए डी बी होगा। कैसे, देखिए हमें कहते हैं कि 3 से बड़ा क्या है, 5 है। फिर कहते हैं कि 5 से बड़ा क्या है, 8 है। तो ये भी कर सकते हैं 3 से बड़ा 8 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 बड़ा किससे, 3 से। यानी यहाँ देखिए क्या, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी से बड़ा ए सी बी और ए सी बी से बड़ा ए डी बी। तो कह देंगे कि ए बी सी से बड़ा ए डी बी,
यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी से बड़ा क्या है, ए डी बी। अब देखिए ए बी सी कौन सा एंगल है, ये है, तो ए बी सी को हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, तो ए बी सी को यही हम लिख देंगे एंगल ए बी डी, यहाँ आ जाएगा एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, ए बी डी। अब देखिए क्या एंगल ए डी बी के सामने एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी यही है ना, एंगल ए डी बी का है ये है, तो इसके सामने का साइड क्या है, ए बी, और एंगल ए बी डी के सामने का साइड क्या है, ए डी, तो इसी को हम लिख लेंगे। तो इसके सामने क्या हो गया, यानी इसके सामने का हमारा साइड आ जाएगा ए बी इज ग्रेटर देन ए बी डी के सामने का साइड क्या आ जाएगा, ए डी, आ जाएगा ए डी। ये देखिए क्या हमको प्रूफ क्या करना था कि ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए बी। यानी यहाँ दिया हुआ कह रहा है कि ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु त्रिभुज होगा तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और तीनों कोण यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ फिर दिया हुआ कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का समद्विभाजक मतलब क्या, ऐसा लाइन खींचना है, ऐसा भुजा ड्रा करना है कि दोनों जो कोण हैं उनका समद्विभाजक क्या हो, डी पे मिलते हों। तो हम इस तरह से खींच लेंगे, एक बी डी खींच लिया जो बी को समद्विभाजित करते हुए जा रहा है, टोटल 60 है, तो ये क्या होगा 30 होगा, ये भी क्या होगा 30 होगा, इसी प्रकार ये भी 30 और ये भी 30, इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे तो हमको बिंदु डी मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि इस ए को डी से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ए डी बी। तो इसी को लेकर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रचना, रचना में क्या है कि ए को बिंदु डी से मिलाया, लिखेंगे ए को डी से मिलाया। अब देखिए ए को जब डी से मिलाएंगे तो त्रिभुज क्या बनेगा, ए डी बी। इसी त्रिभुज को लेकर चलना, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है ए डी बी डी और ए बी, इसी त्रिभुज तीनों मिलेंगे, ए डी भी मिलेगा, बी डी भी मिलेगा और ए बी भी मिलेगा। अब यहाँ लिखेंगे ए को डी से मिलाने पर त्रिभुज ए डी बी प्राप्त होगा, ए डी बी प्राप्त हुआ, यानी कि त्रिभुज ए डी बी हमको मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में उसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। अतः त्रिभुज ए डी बी में, अब देखिए ए डी बी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी और बी डी और ए बी तीनों भुजाएं हैं, तो ए डी और बी डी को इसलिए जब जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए ए डी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए बी। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, कोई भी त्रिभुज अगर है इसमें दो भुजा कोई भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो त्रिभुज की रचना करना असंभव होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।